सुन साया तेरे इश्क दियां खैरा मंगियां। तुम फिक्र नहीं करो, मैंने तुम्हारे बाबा से कह दिया, वो शामिर को चंद दिनों के लिए यहाँ से भेज देंगे। फिर हम किसी न किसी तरह जमाल को ढूंढ के ये चैप्टर भी क्लोज कर देंगे। मुझे आज एहसास हुआ इस चीज का। बेटियां चाहे बाप की कितनी भी लाडली हो, दोस्ती उन्हें मां से करनी चाहिए। क्योंकि बाप की दोस्ती जहां खत्म होती है वहां से मां की दोस्ती शुरू होती है। ये बात अगर दुनिया की हर बेटी समझ ले, बाप का लिहाज और माँ की ममता कभी दाव पे ना लगे। आई एम रियली सॉरी, मैंने ये सब कुछ समझने में बहुत देर कर दी। दुआ करो कि ये देर दुरुस्त हो जाए और शफीक शामिर को यहाँ से भेज दें। कौन सी बिल्डिंग? हाँ, अच्छी बनाई है। ऑफिस बिल्डिंग। ये तेरे बंगले में बनवाई है? अच्छी सफाई से काम। कैसा? क्या कर रहे तू? बच्चा खेल रहा, अगर चल जाएगी तो? कुछ नहीं होता, खाली है। फिर भी बच्चे के सामने क्या फर्क पड़ता है? इसने भी बड़े होके तो यही करना है ना। अम्मा जी, जब यही करना था तो ऊंट और घोड़े बेचकर यहाँ आने की जरूरत क्या थी? ऊंट और घोड़े बेचे, रिवायत नहीं। इलाका बदलने से खून नहीं बदलता। वैसे भी बंदूक तो मर्द का जेवर होता है। मर्द का जेवर हथियार नहीं, कलम है। दौर बदल रहे हैं, रिवायतें बदल रही हैं। काले रंग पर कभी कोई रंग नहीं चढ़ता सुबह। और जो ये रिवायतें हैं ना, ये हमारी नस्लों पर काले रंग की तरह चढ़ी हुई हैं। अगर कैसर की तरबियत मैं करती ना अम्मा जी, तो इसके हाथ में भी हथियार की जगह कलम होता शामिर की तरह। तू क्या समझती है? वो ससुराल जाके बैठ गया है तो अपनी सास की तरह उर्दू बोलने वाला हलीम तबीयत हो गया है। अगर जरूरत पड़े ना तो वो हथियार उठा लेगा। अल्लाह ना करे अम्मा जी, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो। अल्लाह तेरी जुबान मुबारक करे जुबैदा। मैं अपने पोतों के दुश्मन नहीं हूँ और ना ही ऐसे पागल हैं कि बेकार में बंदूकें चलाते फिरें। लेकिन हम जिस कबीले से ताल्लुक रखते हैं ना, उसमें हथियार को अपनी शान समझा जाता है। राबिया, राबिया बेटे, राबिया ये बेटा ले जा, हीर के लिए रख ले बेटा जोड़ा। और उसके साथ जो कल 2 जोड़े बनकर आए हैं ना कढ़ाई वाले, वो भी उसके लिए रख देना। अच्छा अच्छा अच्छा। और शैला के लिए एक चादर मैंने बनवाई थी, याद है तुझे? खास कढ़ाई करवाई थी उसके ऊपर, वो भी साथ रख दे, कैसर ले जाएगा सुबह। अम्मा जी, आपको याद नहीं है आपने वो चादर हीर की सहेली को दे दी थी? नहीं राबिया, उसको तो सूट दिया था अम्मा जी ने, चादर तो रखी होगी। नहीं नहीं अम्मी जी,
सूट ना हमने मशाल को दिया था। चादर वो नहीं थी हीर की सहेली जिसके साथ वो हॉस्टल गई थी, चादर हमने उसको दी थी। हाय वो तो मैं भूल ही गई। ऐसा करके वो जो बगैर सिले हुए 2 जोड़े रखे हैं मेरे ट्रंक में वो निकाल के दे दे, और एक चादर वो नीली जिसके ऊपर फूलों वाली कढ़ाई होती है वो भी दे दे। अच्छा अच्छा। कैसर तो कल जाएगा ना बेटा, थोड़ी मिठाई तो पेड़े ले जाना और शमीर के लिए थोड़े पैसे और दे आना उसे, है? जी अम्मा जी। थक गए हैं तो पैर दबा दूं आपके? नहीं, कोई जरूरत नहीं। अच्छा चले मैं खाना लगवाती हूँ। हाँ लगाओ, मैं खाना खा के आया। फिर हॉस्टल किसके साथ गई थी? राबिया, मैंने तुमसे कुछ पूछा है? उसकी कौन सी सहेली आई थी? वो ना उसकी एक सहेली आई थी मरियम, कह रही थी कि कॉलेज की सारी लड़कियां आई हुई हैं। उसने ना अम्मा जी की बड़ी मिन्नतें की थी हीर को ले जाने के लिए। शफी, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? कोशिश तो बहुत की थी, लेकिन तुम बहुत गहरी नींद सो रहे थे। हाँ, वो शायद दवाई का असर था। हाँ, वरना तुम तो अलार्म से पहले उठ जाती हो। अब कैसी तबीयत? पहले से बहुत बेहतर है। अच्छी बात है। शाम को मैं आऊंगा तो शमीर और हीर को साथ लेकर बाहर चलेंगे। क्या मतलब? आपने शमीर को जाने के लिए नहीं कहा? नहीं, तुम तो ट्रैंकुलाइजर खा के सो गई, लेकिन मैं सारी रात ये सोचता रहा कि वो कौन सी ऐसी बात है जो तुम माँ बेटी मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही हो। पहले दिन शामिर जब अपने दोस्त के घर जाने की बात कर रहा था तो मैं समझा शायद वो शाय फील कर रहा था, इसलिए यहाँ ठहरना नहीं चाह रहा। लेकिन उसके बाद से इस घर में जो कुछ भी हो रहा है वो मुझे गैर मामूली लग रहा है। Can you explain that? शफी, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरे साथ एक टिपिकल औरत की तरह बिहेव करना चाहिए, क्योंकि मैंने आज तक तुम्हारे साथ एक टिपिकल हस्बैंड की तरह बिहेव नहीं किया और कभी हीर के साथ एक टिपिकल बाप की तरह नहीं। लेकिन सलूक तो आपने टिपिकल मर्दों वाला ही किया है। इसीलिए अगर मैं आपकी तवक्को से हट के कोई काम कर रही हूँ तो आप मसलहत जान के खामोश रहिए। शादी के इतने सालों बाद आप मुझ पे इतना भरोसा तो कर ही सकते हो कि मैं जो कुछ भी करूंगी हम सबकी भलाई के लिए।
हीर को अकेले यहां रखकर शामिर को वापस भेजने का मतलब जानती हो तुम? कैसर जैसे दकियानूसी इंसान के जहन में खामखा की फजूल सोच डालना। अगर तुम चाहती हो ना कि शामिर के वहां पहुंचते ही मशकूक होकर कैसर तुम्हारे घर के दरवाजे पर आकर बैठ जाए और वो जो भलाई तुम करना चाह रही हो वो एक बुराई में तब्दील हो जाए, तो खुद शामिर को जाने के लिए बोलो। मैं अपने हाथों से अपनी बेटी के घर की बुनियादें नहीं हिला सकता। सुनो जी। तुम यहाँ के करता धरता हो? जी। मेरा नाम कैसर खान है। भूलन जी, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? कुछ दिन पहले यहाँ मरियम नाम की कोई लड़की आई थी। अगर तुम आराम से बता दोगी तो वक्त ज्यादा बर्बाद नहीं होगा। ना जी, मेरी कजन सिस्टर की फ्रेंड है जी। अच्छा, तो कराची से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से गिलगित की फ्लाइट्स जी, तो कब से सीट्स अवेलेबल हैं? नहीं, आज या कल की कोई सीट अवेलेबल नहीं है? अच्छा चलें, ठीक है, आप थर्सडे की बुक करते हैं 2 सीट्स। नहीं, मैं आके कलेक्ट कर लूंगी, आप घर मत भिजवाइएगा जी। मिसेस शैला शफी एंड हीर शफी। ठीक है, थैंक यू सो मच। अम्मी, थर्सडे तक बहुत देर हो जाएगी। बेटे, चित्राल में कोई कैलाश फेस्टिवल है जिसकी वजह से कोई फ्लाइट अवेलेबल नहीं है, थर्सडे को जाना पड़ेगा। और उस वक्त तक मैं शामिर से क्या बहाना बनाऊंगी? वो तो आज शाम के निकाह की तैयारी कर बैठा है। इसको तुम खुद ही किसी तरह हैंडल करो बेटे, मेरे तो सोचने समझने की सलाहियत भी माऊफ हो चुकी है। अम्मी, मेरा हाल आपसे बुरा है। I just wish बाबा ने कोई बहाना बना दिया होता, शामिर को वापस भेज दिया होता। वो भी तो अपनी जगह सही है। अगर शामिर वापस चला जाता तो कैसर आराम से बैठता। तुम्हें किसी न किसी तरह हमारे गिलगित से वापस आने तक शामिर को यहीं रोकना होगा। अम्मी, मैं आप शामिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने सोचा कि आपकी खैरियत मालूम करूं। हाँ, आओ, अंदर आओ, वहाँ क्यों खड़े हो? कैसा फील कर रही हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, दवाई खाने की वजह से पहले से तो बेहतर हूँ। अब आगे अल्लाह मालिक। ठीक हो जाएंगी इंशाअल्लाह। और हीर की तरफ से ज्यादा फिक्रमंद ना हो, मैं कोशिश करूंगा ये ज्यादा से ज्यादा आपके साथ टाइम स्पेंड। तुम जैसा एहसास करने वाला और बेटों जैसी इज्जत देने वाला दामाद अल्लाह हर बेटी के वालिदैन को दे। लगता है तुम्हारे बाबा आ गए। चलें ऊपर चल के चाय पीते।
अरे कैसर। सलाम चाची। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाव। आपने तो अच्छा सरप्राइज किया, देख लो। सब खैरियत है घर पे? हाँ जी सब खैरियत है, आपको दुआ सलाम दे रही थी। अम्मा जी ने आपके लिए और हीर के लिए कुछ सामान भेजा। अरे अम्मा जी के प्यार का भी जवाब नहीं है। पर अंदर ले जाओ, आ जाओ बैठो। आप अम्मा जी, अम्मी और राबिया भाभी को भी लेकर आ जाते, छोटू भी खुश हो जाता। कहते तो ले आता, तुम लोगों ने तो पलट कर फोन तक नहीं किया। नहीं, मेरी तबीयत खराब हो गई थी कैसर, तो ये दोनों तो मेरा ही ख्याल रख रहे थे। अरे चाची क्या हुआ? बस कुछ नहीं, अचानक डिप्रेशन से हुई थी। अपना ख्याल रखा करें, वैसे भी अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है आपके पास, तो डिप्रेशन किस बात का? बस बेटे, ये तो इंसान की फितरत है, कभी कुछ ना होने का डिप्रेशन होता है, कभी सब कुछ होने का। खैर ये बताओ कामकाज कैसा चल रहा है? बस जी अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक चल रहा है। बस शामिर का इंतजार करें, ये फैसला करें, ये घूम फिर आए, उसके बाद फैसला भी हो जाएगा। अच्छी बात है। हीर, खाने पीने का इंतजाम करो भाई के लिए। जी। चाची लगता है हीर की सहेलियां से बहुत ही चाहती हैं, उसके पीछे वहां तक पहुंच। किसकी बात कर रहे हो? ये आपको बताया ना, वो चाची उसकी कोई दोस्त मरियम वहां आई थी, हीर को हॉस्टल ले गई थी अपनी सहेलियों से मिलवाने। अच्छा, तो क्या अम्मा जी को बुरा लगा? नहीं चाची, अम्मा जी को तो बुरा नहीं लगा। अच्छा। लेकिन मुझे बुरा लगा। लेकिन चाची आप हमारे घर के माहौल से अच्छी तरह वाकिफ हैं। आज को हीर इस तरह करेगी तो कल को राबिया भी अकेला बाहर जाने का कहेगी। हाँ तो ठीक है। शामिर, अगर हीर जिद कर रही थी तो रोकते उसे या साथ चले जाते? वो एक्चुअली चाची शामिर उन दिनों यहाँ नहीं था। अच्छा ठीक है, ये आप हीर की पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर दें, मैं समझा दूंगी उसे। आप उसकी सहेलियों से भी बात करिए, उन्हें भी समझा दीजिए कि अगर मिलना है तो घर की चार दीवारी में मिला। जी मैं मिसेस शफी बात कर रही हूँ, मुझे इस्लामाबाद के 2 टिकट्स चाहिए फौरन। नहीं नहीं, बेशक आप गिलगित वाले टिकट्स मुझे थर्सडे को ही दे दें, लेकिन इस्लामाबाद के मुझे आज ही चाहिए। अच्छा ठीक है, इकोनॉमी ही दे दें। आप मुझे फौरन फोन करें, मैं वेट कर रही हूँ आपका। थैंक यू। शामिर,
चले? क्या हुआ हीर, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? नहीं, वो एक्चुअली अम्मी इस्लामाबाद जाना चाहती हैं। खैरियत? इस तरह अचानक? वो अम्मी इस तरह घर में अकेले रह रहकर ना खुद को आइसोलेटेड फील करने लग गई हैं, इसलिए बार बार डिप्रेस हो जाती हैं। डॉक्टर ने भी कहा है कि अगर शहर से कुछ दिन बाहर गुजारेंगी तो ठीक हो जाएंगी। तो यह तो अच्छी बात है। तुम इतना डिप्रेस होके क्यों बता रही हो? वो अम्मी चाहती हैं कि मैं उनके साथ चलूं। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन इस बारे में हम वापस आकर बात करेंगे। फिलहाल तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें देर हो रही है। शामिर, हीर, इस बारे में हम रास्ते में भी बात कर सकते हैं। इनफैक्ट आज दिल से निकाह कबूल करने के बाद हम शरई तौर पे मियां बीवी बन जाएंगे और चाची जी के बहाने हम अपने हनीमून पे भी हो आएंगे। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि मैं चाचा जी से बात करूंगा, उनसे कहूंगा कि कुछ दिनों की छुट्टी लें और हमारे साथ चलें, और इसी बहाने वो दोनों साथ घूम फिर लेंगे। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? देर हो रही है हीर। नहीं शामिर, अम्मी सिर्फ अकेले मेरे साथ जाना चाहती हैं। अच्छा, इसका मतलब है सिर्फ माँ और बेटी जाना चाहते हैं। तो ठीक है, नो इश्यूज। अगर मेरी नई नवेली दुल्हन अपने दूल्हा को अकेला छोड़कर जाना चाहती है तो मैं क्या कह सकता हूं। पर हीर, निकाह के बाद अपनी गुर्बत का एहसास तो मेरे साथ छोड़कर जा सकती हो ना? नहीं, हमारा निकाह भी मेरे वापस आने के बाद ही हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें अचानक बैठे बिठाए इस्लामाबाद जाने का क्या ख्याल आ गया, और वो भी हीर को साथ लेकर। आपको सरप्राइज या डाउट तो उस वक्त होना चाहिए था ना, अगर मैं किसी और के साथ जा रही होती। अपनी बेटी के साथ तो मैं कभी भी कहीं पे भी जा सकती हूँ ना शफी। खुदा ना खास्ता मैं तुम पर शक नहीं कर रहा, लेकिन हमारी शादी के 25 सालों में पहले तो तुमने कभी ऐसा फैसला नहीं किया। और फिर हीर अब शादीशुदा है, उसका शौहर है। तुम क्यों नहीं बात को समझ रही? इस तरह उसके शौहर के बगैर उसे ले जाना सही रहेगा, ये जानते हुए कि कैसर किस मेंटालिटी का इंसान है। अगर आप उसकी मेंटालिटी को समझते हैं शफी, तो उसे को मुनासिब जवाब भी दे सकते हैं। जब मैं खुद ही मुतमईन नहीं हूं तो उसको क्या जवाब दूंगा? मुझे ये सब सही नहीं लग रहा। मैं इस वक्त सही और गलत की बहस में नहीं पड़ना चाहती शफी। जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं हूंगा मैं तुम दोनों को जाने नहीं दूंगा। मुझे बताओ क्या बात है? आपने जो कुछ भी पूछना है ना शफी, वो बाद में पूछ लीजिएगा। इस वक्त मुझे किसी कटहरे में मत खड़ा करें प्लीज। ठीक है, तो फिर तुम अकेली इस्लामाबाद जाओ, मैं हीर को नहीं जाने दूंगा। क्यों क्यों नहीं जाने देंगे? इसलिए कि मैं उसका बाप। इसीलिए आपने उसकी जिंदगी मलिया मेट करके रख दी। मजाक कर रही हो ना? नहीं, मैं सीरियस हूँ।
यानी तो मेरे साथ रिश्ता रखना ही नहीं चाहती? मैंने ऐसा कब कहा शामिर? जब भी मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूं तुम कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझसे दूर चली जाती। तो मैं और क्या समझूं? मेरी मजबूरी को समझो। मैं इस्लामाबाद से वापस आ जाऊंगी, फिर तुम जो कहोगे जैसा कहोगे मैं करूंगी। नहीं हीर, अगर तुम चाहती हो कि इस्लामाबाद से वापस आके हमारे दरमियान कोई रिश्ता रहे तो तुम्हें यह निकाह आज ही करना होगा। शामिर, वरना फिर कभी नहीं। मैंने हीर की जिंदगी बर्बाद की है, इसका मतलब यह है कि तुम अपने लिए नहीं हीर के लिए इस्लामाबाद जा रही हो। उस लड़के से मिलवाने लेकर जा रही हो हीर को। मुझे साथ ले जाए, प्यार करने में क्यों मजबूर कर रही हो? बताओ। ऐसा बात करें, मेरी को मजबूरी समझ के खामोश हो जाओ। हो सके तो शामिर को भी सारी सिचुएशन से दूर रखें प्लीज शफी। इसका मतलब है कि तुम दोनों कुछ ना कुछ मुझसे छुपा रही हो। जब से हीर आई है कोनों में मुंह छुपाती फिर रही हो तुम माँ बेटी। क्या बात है मुझे बताओ। मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, कुछ बता दूंगी, लेकिन वापस आने के बाद। ठहरो। अगर तुमने इस घर से एक कदम भी बाहर निकाला तो इस घर के दरवाजे तुम पर हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। रुक जाओ हीर, तुम्हें बताना होगा कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो। शामिर, मेरे पास तुम्हारे किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं है। प्लीज मुझे मजबूर मत करो। मजबूर मैं नहीं कर रहा हीर, तुम कर रही हो। और अगर तुम चाहती हो कि ये बात हमारे बड़ों तक ना पहुंचे तो जो कुछ तुम्हारे दिल में चल रहा है वो बताओ मुझे। तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकते। कर तो मैं बहुत कुछ सकता हूं हीर, और अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं करूंगा भी। पर उसके बाद तुम कुछ करने के काबिल नहीं रहोगी। सिर्फ यही सोचकर बर्दाश्त कर रहा हूं अभी तक। हाँ तो मत करो बर्दाश्त। चले जाओ अपने इसी टिपिकल रवैये के साथ अपने टिपिकल घराने में। तुम अभी और इसी वक्त मेरे साथ मेरे उस टिपिकल घर में चलोगी, और जो निकाह हमारे बड़ों ने करवाया है उसी में मेरी बीवी के तौर पर मेरे साथ रहोगी। शामिर, मेरा हाथ छोड़ो, छोड़ो प्लीज। तुम्हें मेरा रवैया टिपिकल लग रहा है ना, तो अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि हमारे यहाँ टिपिकल मर्द होता कैसा है।
कैसे बिहेव करता है और कैसे रखता है अपनी बीवी को। नहीं हूं मैं तुम्हारी बीवी। कानूनी और शरई तौर पे मैं किसी और की बीवी हूं। हेलो हेलो, मैं बोल रहा हूँ जमाल। जमाल, तुम ठीक तो हो ना? गांव पहुंच गए अपने? मैं ठीक हूँ, अभी पिंडी पहुंचा हूँ मैं। सोचा तुम परेशान हो रही होगी तो बता दो। तेजी ठीक है? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन जमाल क्या तुम वापस आ सकते हो? वापस? क्यों? हाँ, हीर आई थी, तुमसे मिलना चाहती है। जमाल तुम सुन तो रहे हो ना? लाला बस इधर कोई बैटरी लो दा मुख्तसरा खबर हो की 2 मिनट खबर हो। हाँ ओके ओके। वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। अगर हो सके तो यहीं से वापस आ जाओ। ये रमन ओ जलिया कर ला तू तैयारी, कल हिसाब है तुझको अमलों का देना अब जवाब है। मांग खुदा से उसकी रजा, क्यों जाने ख्वाहिशें करे तू दिल लगी की। सुन साया तेरे इश्क दिया खैरा मंगियां, सुन साया तेरे इश्क दिया खैरा मंगियां, सुन साया तेरे इश्क दिया खैरा मंगियां, सुन साया तेरे इश्क दिया खैरा मंगियां। मैंने तुमसे कहा था ना हीर, अगर तुम मुझसे पहले बता देती तो बात रह जाती। शाल अगर मैं उसे पहले ये सब कुछ बता देती तब भी उसका यही रिएक्शन होना था। फिर भी हीर, तुम उसकी नजरों में इतनी छोटी ना पड़ती। अब वो यही समझ रहा होगा कि तुम अपना गिल छुपाने के लिए उससे दोस्तियां निभा रही थी। तुम इसलिए जा रहे हो ना कि मैं तुम्हारी नजरों में बहुत छोटी पड़ गई हूँ। नहीं हीर, मेरी नजर में तुम नहीं, मैं छोटा पड़ गया। मैं तो ठुकराए जाने के बाद तुम्हारी जिंदगी में आया था और तुम्हें मजबूरन किसी को छोड़कर आना था। इसीलिए मेरा तुम्हारी जिंदगी से चले जाना ही पड़ता है।
मरियम की कॉल है। लो बात करो उससे, क्या पता उसने जमाल से कांटेक्ट कर लिया हो। मेरी कुर्बानी तो ज़ाया जा चुकी है, क्या फर्क पड़ता है। गले से तौक उतारना तो पड़ेगा ना। लो प्लीज हीर। हेलो, कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ। जमाल वापस आ रहा है हीर, लेकिन मैंने उसे ये नहीं बताया कि तुम उसे तलाक लेने के लिए मिलना चाहती हो। उसे वापस आने के लिए बहुत लंबा सफर तय करना है, इसलिए मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। अगर वो तुम्हें कॉल करे तो प्लीज तुम भी उसे ऐसा कुछ मत बताना। मिर्चों को ठीक से सुखाया है तुमने? है जी। तो नहीं लग रहा है, मैं हमें 1-2 दिन और लगो। ले जाओ, खांसी आ रही। शामिर बेटा, अचानक आ गए तुम, है? और हीर कहाँ है? साथ नहीं आए तुम्हारे? नहीं। क्यों? शामिर, मैं क्या पूछ रही हूँ तुझसे, है? बात तो सुन। शामिर बेटा, सब ठीक तो है ना? लड़कियां अपने मैके में रुक जाती हैं बेटा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मगर तुम्हारा रवैया कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या हुआ है देवर जी? हीर से कुछ कहा सुनी हो गई है? हीर अब वहीं रहेगी अपने माँ बाप के साथ। अच्छा, तो अपना सामान लेने आया है तू, है? शैतान, बीवी का गुलाम। मुझे पहले ही शक था, या तू उसे भगा के ले जाएगा या वो तुझे भगा के ले जाएगी। भाई अब हम जाहिलों में इन पढ़े लिखे लोगों का कहाँ गुजारा होगा, है? अम्मा जी, अब हम दोनों अलग अलग रहेंगे। हीर अपने माँ बाप के साथ रहेगी और मैं यहाँ। शामिर, शामिर, सुन साया